सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनामधाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नावाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। जय जय मीन बराग कमठ नर हर बलिबावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव सुध्रो वरुदेन धनवंतर। वद्रीपत दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। प्रातः स्मरणी परम बंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी श्री भक्तमाल के प्रारंभ में श्री ठाकुर जी के 24 अवतारों का स्मरण किया है और अंत में प्रार्थना किया है कि जय जय आप सभी अपनी लीलाओं के साथ आप गुरुदेव के साथ मेरे हृदय में निवास करें, ये प्रार्थना की है। उन 24 अवतारों में
पूर्व प्रसंग में आपने श्री नरसिंह भगवान की परम पावन कथा श्रवण की। और इसी क्रम में आगे श्री वामन भगवान का नाम आता है। नरहर बलि बावन। पूज्य महाराज जी श्री मठादास जी महाराज कहते थे कि जब वामन अवतार हुआ तो धर्म के ऊपर कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भगवान तभी अवतार लेते हैं जब धर्म के ऊपर आपत्ति आती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो वामन अवतार में कोई धर्म के ऊपर आपत्ति नहीं थी। हाँ, देवता दुखी थे, क्योंकि उस समय इंद्र पर बलि जी के पास में था और बलि जी परम भागवत हैं। इन्होंने इंद्र का पद छीन लिया था और देवता जंगलों में छिपे थे, वन में मारे मारे डोल रहे थे। देवताओं की माँ का नाम है अदिति, दैत्यों की माँ का नाम है दिति। तो अदिति जी बड़ी दुखी थी, अपने पुत्रों के कष्ट को देख करके बहुत दुखी थी। संयोग ऐसा कि एक बार कश्यप जी महाराज अदिति के यहाँ पधारे और अदिति से पूछा, कुशल से हो, प्रसन्न हो? अदिति ने कहा कि जय जय, सभी पुत्र जंगल में निवास कर रहे हैं, न रहने का ठिकाना, न कोई सुख सुविधा। इसलिए उनके दुख से मैं दुखी हूँ। अब कश्यप जी के तो दोनों पुत्र हैं, जो इंद्रासन पर बैठे हुए हैं, बलि दिति के पुत्र वो भी हैं और देवता भी पुत्र। दोनों दुख नहीं था, दोनों ही पुत्र हैं, लेकिन माँ को दुख था। तो कश्यप जी बोले, तुम क्या चाहती हो? अदिति से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो अदिति ने कहा कि हमारे बेटों का दुख दूर हो जाए, हमारे पुत्रों का दुख दूर हो जाए और उनको पुनः इंद्र पद मिल जाए। कश्यप जी ने कहा, मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूँ, अगर उस उपाय को करोगे तो तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। अदिति जी बोले कि बताइए उपाय। तो कश्यप जी ने एक व्रत बताया। बोले, इस व्रत को ही तुम 1 वर्ष तक करोगी तो भगवान तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। एतत् पयोव्रतम नाम पुरुषाधरन परम। पयोव्रत का वर्णन किया है श्री कश्यप जी ने। कश्यप जी चले गए और अदिति ने 1 वर्ष तक पयोव्रत का अनुष्ठान किया। श्री राम जी सत्संग में एक माता जी कथा सुनने के लिए आती थी। वो बोले, महाराज जी, हमने भागवत में ये बात जब सुनी तो हमारे मन में आया कि हम भी करें पयोव्रत। जब पयोव्रत करने से दुख दूर हो जाता है तो हम भी करें। बहुत सरल थी माता, बहुत सरल थी। और बोले, महाराज मैंने निश्चय कर लिया कि 1 वर्ष तक मैं अनुष्ठान करूँगी। 1 वर्ष के अनुष्ठान के बाद उनके कक्ष में ही उन्हें श्री ठाकुर जी का दर्शन हो गया, कक्ष में ही। तो अदिति ने 1 वर्ष तक पयोव्रत किया, अनुष्ठान किया और भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया।
क्या चाहिए? अदिति ने कहा, हमारे पुत्रों का जो पद छिन गया है वो वापस दिला दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। महाराज जी कहते थे कि अदिति के मन में एक बात और थी लेकिन कहा नहीं। क्या बात थी बताओ? वो बात ये थी कि जैसे मेरे बेटे जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं, ऐसे अदिति के पुत्र भी जंगल में मारे मारे फिरे। ये मन में था, उनको भी कष्ट मिले लेकिन कहा नहीं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान मन की बात जान गए। तो 1 वर्ष तक पयोव्रत करने के बाद भगवान ने कहा कि मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊंगा, लेकिन किसी से कहना नहीं। ये बात इसलिए गुप्त रखने को भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति की मन और अंतःकरण की स्थिति इतनी ऊंची नहीं है, सही नहीं है। हमारी बुद्धि की स्थिति बहुत खस्ता है, बहुत नाजुक है, बहुत हल्की है, तो बुद्धि कुतर्क करने लगती है। अगर सही सत्संग ना मिला हो, भजन ना किया हो, तो कुछ, इसलिए भगवान कहते हैं किसी से कहना नहीं। और ठीक भादों की द्वादशी के दिन पहले भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए, इसमें विश्वास हो जाए कि मैं ही आया हूँ। और फिर बालक हो गए। नमस्ते प्रश्न गर्भायो वेद गर्भाय वेद से त्रिनभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे। भगवान जैसे 5 वर्ष के हुए तो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होता है, अलग अलग जातियों में अलग अलग आयु में संस्कार होता है। और युगों में ये तो जब भगवान ने अवतार लिया तो 5 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार, और युगों में ब्राह्मणों का संस्कार 8 वर्ष में होता है, क्षत्रिय का 12 वर्ष का, वैश्य का 16 वर्ष में। तो यज्ञोपवीत संस्कार में ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करते हैं। 5 घर भिक्षा मांगने का विधान है। ताल के पत्ते की छतरी होती है, मूंज का आंडवन होता है, मूंज का ही जनेऊ होता है, काठ की खड़ाऊ होती है, काठ का कमंडल होता है। तो छोटे से वामन भगवान को इस तरह से सुसज्जित किया गया। भगवान इतने सुंदर, इतने सुंदर, वामन के रूप में इतने सुंदर, करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। नील सरोरहु नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव, एक कामदेव सारी सृष्टि को नचा रहा है। पूरी सृष्टि कामदेव के इशारे पर नाच रही है। और करोड़ कामदेव भी लज्जित हो जाए जिनकी सुंदरता को देखकर। ऐसे वामन भगवान का दिव्य स्वरूप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का यज्ञ पवित्र और भगवान तुरंत बलि के यज्ञ में चल दिए, ऐसा ग्रंथकार वर्णन करते हैं। राजा बलि जो इंद्र पद पर विराजमान है स्वर्ग में, वो नर्मदा नदी के दक्षिण भाग में यज्ञ कर रहे थे। पूज्य महाराज जी श्रीमद राज जी महाराज कहते थे कि देवताओं को जब भी यज्ञ करना होता है तो उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ता है, और किसी भूमि में यज्ञ लागू ही नहीं होता है। इसलिए जब भी ब्रह्मा जी को यज्ञ करना हुआ तो पुष्कर है, ऐसे बलि को यज्ञ करना हुआ तो नर्मदा के दक्षिण भाग में उन्हें यज्ञ प्रारंभ किया। तो भगवान को नर्मदा जी के किनारे आ गए वामन भगवान। अब नर्मदा जी का बड़ा तेज प्रवाह है, जल भी खूब। तो भगवान जाएं, नर्मदा जी में जाएं, प्रवेश का। वामन भगवान कितने छोटे से, शायद 2 फीट के भी नहीं रहे होंगे। अब वो जाएं, तुरंत पानी यहाँ तक आ जाए तो लौट आए, फिर जाएं, फिर पानी गले तक आ जाए तो लौट जाए। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ। एक ब्राह्मण स्नान कर रहा था, उसने देखा ये ब्रह्मचारी में तेज बहुत है, कोई विशिष्ट ब्रह्मचारी है, ये कहीं जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा है, इससे पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो वो स्नान वगैरह छोड़ करके और जहाँ बालक भगवान श्री वामन भगवान नर्मदा जी में प्रवेश करते निकलते यही कर रहे थे। कई बार हुआ निकले फिर प्रवेश करें, निकले। तो उस ब्राह्मण ने कहा आपको तकलीफ क्या है, या तो आप नहीं चले जाएं या फिर यहीं खड़े रहे। मैं देख रहा हूँ आधा घंटे से आप जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो वामन भगवान बोले कि हमें बलि के यज्ञ में जाना है। ऊपर से नीचे तक देखा उसने, ब्राह्मण ने, राजा बलि के यज्ञ में जा रहे? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा परिचय क्या है? भगवान ने कहा हम श्री कश्यप जी के बेटे हैं। अच्छा, अरे कश्यप जी तो हमारे मित्र हैं। तो आपको यदि यज्ञ में जाना है तो मुझे तैरना बहुत अच्छा आता है, मैं आपको नर्मदा जी से उस पार कर दूंगा। तो ब्राह्मण भगवान का बोले कर दो। बोले नहीं, ऐसे नहीं। फिर क्या? बोले देखो महाराज बात सीधी सी है, मुझे पता है
आप बलि के यज्ञ में जाओगे और आपके इस तेज को देख करके बलि आपको यज्ञ में सबसे ज़्यादा दक्षिणा देगा। स्वरूप को देख के भी लोग दक्षिणा देते, अरे बड़े महात्मा हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यज्ञ में सबसे ज़्यादा दक्षिणा आपको मिलेगी। तो हमारा आपका एग्रीमेंट हो जाए, यानी हमारा आपका एक निश्चय हो जाए कि यज्ञ में जो दक्षिणा मिलेगी, यदि मैं आपको नर्मदा जी से पार कर दूं तो आधी तुम्हारी और आधी मेरी। और मेरी बात सुन लो, आपको नर्मदा जी का जल स्पर्श भी नहीं करेगा, ऐसा ले जाऊंगा मैं। मेरे को 25 तरह का तैरना आता है, सीधे भी तैरता हूँ, लेट के भी तैरता हूँ, भुजाओं को चला के भी तैरता हूँ, हाथ हाथ से तैर जाता हूँ, पैर पैर से तैर जाता है। ऐसे उसने अपनी विशेषता बतलाई। भगवान ने कहा ठीक है, आधी दक्षिणा आप ले लेना, हमें पार तो कर दो। बोले महाराज कांधे पे बैठ जाओ। छोटे से वामन भगवान कांधे में बैठ गए। ऐसे कांधे में कैसे बैठे? इधर भी पैर कर लिया, इधर भी पैर कर लिया, हम बैठे हो। छोटे छोटे पैर ठाकुर जी के वैसे हो गए। अब वो उसको तैरना तो आता था ब्राह्मण को, पक्की बात थी। तो नर्मदा जी में वो प्रवेश सीधे किया, मतलब कि वो छाती तक जल रहता, ऊपर का भाग बिल्कुल सूखा, और बड़े प्रेम से मारा तैर रहा है। वामन भगवान भी बड़े प्रेम से जा रहे हैं नर्मदा जी में जा रहे हैं। लेकिन नदी की एक प्रकृति होती है, बीच में नदी का प्रवाह बहुत तेज होता है, बहुत तीव्र होता है। अगल बगल तो ऐसा लगता है कि कोई प्रवाह नहीं, बड़ा स्थिर है। लेकिन जैसे आप बीच नदी में जाएंगे तो प्रवाह बड़ा तेज होता है। तो नर्मदा जी के बीच में जैसे ब्राह्मण पहुंचा तो प्रवाह तेज हुआ। अब प्रवाह तेज हुआ तो जल ऊपर बढ़ने लग गया। अभी तो छाती छाती तक जलता ना, अब ऊपर यहाँ तक आने लग गया। अब भगवान के चरण बिल्कुल यूँ छोटे छोटे, तो भगवान के चरणों को जब जल स्पर्श किया, ठाकुर जी ने करे अपने को पैर ऊपर कर लेना चाहिए। तो भगवान ने दोनों पैर स्ट्रेट कर लिए, ऐसे कान के पास लगा लिए। अभी तो यहाँ थे ना, यहाँ बैठे तो सीधे कर लिए, यहाँ कान के पास आ गए। और कान के पास आँख होती है, तो अभी तो ऐसे पैर थे, अब ऐसे हुए ना तो उसको तलवे दिखाई पड़े भगवान के। ऐसे हुए ना तो नीचे तलवे, ऊपर के भाग चरण के नीचे के भाग को तलवा कहते हैं। तो अरुण रंग के तलवे दिखाई पड़े। अब वो तैरता जा रहा है और तलवों को देखता जा रहा है। तलवे में उसने चरण चिन्ह देखे, भगवान के चरणों में चरण चिन्ह बने हुए हैं। और ये चरण चिन्ह किसी के तलवे में नहीं होते, केवल भगवान के चरण में होते हैं। अंकुश, अंबर, कुलिस, कमल जो, ध्वजा, धेनुपद, शंख, चक्र, स्वास्तिक, जम्बू फल, ये जो चरण चिन्हों के नाम हैं, ये भगवान के चरण उसने देखे। एक बार वृंदावन में भगवान का खूब खेल चला। जो भी बाहर से आता, अमुक भगवान, अमुक भगवान, अमुक भगवान, अपने नाम के साथ भगवान जोड़ देता। तो श्री महाराज जी के पास हम बैठे थे, श्रीमद राधा जी महाराज जी के पास। मैंने कहा महाराज जी, पहले तो भगवान एक निश्चित समय में आते थे, सतयुग में आते, त्रेता में आते, अब तो रोज पैदा हो रहे हैं। तो कैसे माने अपन कि कौन से भगवान है, कौन से भगवान नहीं है? रोज ही पता चलता है अमुक भगवान, अमुक भगवान, अमुक भगवान। तो महाराज जी बोले, अरे ये सब फिसड्डी है। जिनके चरण में चरण चिन्हों केवल वो भगवान है ही नहीं कोई। कितना भी चिल्लाए, चिल्लाने दो। सीता पति पर नित बसत, ऐते मंगलदायका, सीता पति पर नित बसत।
ये चरण चिन्ह कोई रेखा भर नहीं है, चिन्हमय है, चिन्हमय चरण चिन्ह है। इनका प्रभाव नित्य नवीन बना रहता है, नित्य बसत। आप एक एक चरण चिन्ह का ध्यान करो, अलग अलग उसकी महिमा है महाराज, अद्भुत महिमा है। भगवान के चरणों में सरजू जी की रेखा है, उसका अलग महत्व है। गाय के गोपद की रेखा है, उसका अलग महत्व है। एक एक चरण चिन्ह का बड़ा महत्व है। भरत जी जब राम जी को मनाने के लिए गए ना, तो सबसे पहले चरण चिन्हों का ही दर्शन हुआ उनको चित्रकूट में, क्योंकि भगवान कभी कुछ पहना नहीं 14 वर्ष तक, पैर में कुछ भी नहीं पहना भगवान ने। और उस समय कच्ची मिट्टी होती थी, तो भगवान जहाँ चरण रखते थे ना, तो चरण चिन्ह बन जाते, मिट्टी में चरण चिन्ह बन जाते। अब जंगल में कोई आता जाता नहीं है, बहुत कम लोग जाते, तो जो चीज़ जहाँ वैसे बनी रहती है। तो भगवान के चरण कई जगह बने हुए थे, और उसमें छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई। तो चित्रकूट की पावन भूमि में जब भरत जी पहुँचे, तो सबसे पहले चरण चिन्ह को देखा। और वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि चरण चिन्ह को देखते ही भरत जी को ऐसा लगा कि राम मिल गए। अब बताओ, चरण चिन्ह की महिमा देखो। जमीन में बने हुए भगवान के चरणों की रेखा को देख करके प्रभु श्री राम मिल गए, ऐसा अनुभव भरत जी को हुआ। भरत जी झुके और जहाँ रेखा बनी थी चरणों की, उस रज को उठाया और उठा करके सबसे पहले माथे में लगाया, फिर नेत्रों में लगाया, फिर हृदय में लगाया। ये 3 स्थान आदर देने के हैं। इससे हम आदर देते हैं, पहले माथे में लगाते हैं, नेत्रों में लगाते हैं और हृदय में लगाते हैं। तो उस चरण रज को उठाया भरत जी ने और हृदय से लगाया। रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं, ऐसा लिखा है। जब उस रज को हृदय से लगाया तो भरत जी को ऐसा लग रहा है कि राम जी को भेंट रहा हूं मैं। रज सिर धर हिय नैनन लावहीं, रज सिर धर हिय नैनन लावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। गिरिराज जटायु जी की उपासना चरण चिन्हों की थी। उनका ध्यान केवल चरण चिन्हों का, पूरे जीवन श्री गिरिराज जटायु जी ने पूरे जीवन भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान किया। क्या प्रमाण है? देखो, प्रमाण ये है, जिस चीज को आप ज्यादा चाहते ना, अंतिम समय में आपके सामने आ जाएगी, कोई भी हो। संसार की वस्तु चाहते हो तो संसार की वस्तु आ जाएगी, किसी व्यक्ति को चाहते हो तो सामने आ जाएगा अंतिम समय। श्री ठाकुर जी को चाहते हो तो ठाकुर जी आ जाएंगे। तो जब गिरिराज जटायु अंतिम समय घायल पड़े हुए हैं, उस समय श्री गिरिराज जी श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों का ध्यान कर रहे हैं। ऐसा श्री राम जी ने स्पष्ट देखा। आगे परा गीधपति देखा, आगे परा सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण
रेखा। श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह चिन्ह में सीता पति पद नित बसत ऐते मंगलदाय। कहते जहाँ चरण चिन्हों का स्मरण किया जाता है वहाँ अमंगल नष्ट हो जाता है, हम मंगल के साम्राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। ऐते मंगलदाय का चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय का। भगवान के चरणों की रेखाएं संतों की हमेशा सहायता करती हैं। तो बीच यमुना जी में उस ब्राह्मण ने उस बटुक ब्रह्मचारी के दोनों तलवे देखे, अरुण तलवे में ये सुंदर सुंदर रेखाएं देखी। पढ़ा लिखा था वो व्यक्ति, सत्संग करता था। अब उसे लगा कि अरे ये केवल ब्रह्मचारी जी नहीं है, ब्राह्मण ब्रह्मचारी नहीं, अरे भगवान है भगवान। चरण चिन्ह को देखते ही उसे निश्चय हो गया कि ये भगवान है। उसको इतनी खुशी हुई कि हाथ पैर चलाना बंद कर दिया। जब व्यक्ति को ज़्यादा खुशी होती ना तो शरीर जड़ हो जाता है। मुझे भगवान मिल गए तो बड़ी खुशी हुई। अब लोग पैर चला रहे ना हाथ चला रहे, तो क्या हुआ बताओ, नीचे जाने लग गया। नर्मदा जी में नीचे डूबने लग गया। मैंने कहा क्या करते हो, भगवान को थोड़ा जल इस पर, क्या करते हो, हमको गीला कर दोगे क्या। तो उसको ध्यान आया। ब्राह्मण ने कहा महाराज अब मेरी गोता लगाने की इच्छा हो रही है। अब मैं गोता लगाऊंगा, यानी नर्मदा जी में डुबकी लगाऊंगा। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा, वामन भगवान ने कहा, अरे भाई हमारी तुम्हारी बात हुई है, पहले तुमको पार कर दो, चाहे गोता लगाओ, कुछ भी हमें क्या लेना देना, लेकिन पहले तुमको पार कर दो। ब्राह्मण बोला महाराज अब एग्रीमेंट में बदलूंगा, हमारा आपका जो समझौता हुआ उसको बदलना है। बोले क्या मतलब, अरे एक बार एग्रीमेंट होता एक एक घंटे बाद बदलता है क्या। बोले तो ठीक है महाराज, फिर मैं गोता लगाऊंगा। भगवान ने कहा क्या करना चाहते हो। बोले जय जय, बस इतना एग्रीमेंट में परिवर्तन कर दो, मैं आपको नर्मदा से पार कर देता हूँ, आप मुझे भवसागर से पार कर दो। नाथ जीव तब माया मोह, नाथ जीव तब सो निस्तर तुम्हारे ही छोहा, सो निस्तर तुम्हारे ही छोहा, तुम्हारे ही छोहा। भगवान है, भगवान का एहसास होते ही अपने स्वरूप का ज्ञान उसे हो गया। जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्ति जागतिक चीज़ें चाहता है, संसारिक चीज़ें चाहता है। जब स्वरूप का बोध हो जाता है मन हट जाता है। जिन रूप और सनातन ने इतनी संपत्ति कमाई, अरबों रुपए की, 1 मिनट में उसको गरीबों को बांट दिया और केवल वस्त्र पहन करके आए महाप्रभु जी के पास। स्वरूप का बोध होते ही फिर अंदर से मन, एक तो बाहर का त्यागना होता है, एक अंदर का त्यागना। अंदर का त्यागना तभी होगा जब आपको अपने स्वरूप का बोध हो। आपको इन चीज़ों की वैल्यू पता चल जाएगी कि जिन्हें हम इतना चाहते थे तो बिल्कुल निरर्थक हैं। तो उसे ब्राह्मण को अपने स्वरूप का बोध हो गया। मम दर्शन फल परम अनूप,
मम दर्शन जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। अपने स्वरूप का बोध हो गया। हम नारद जी चिल्ला रहे थे भगवान को कि हमारा विवाह क्यों नहीं होने दिया, और भगवान पता क्या किया, साथ देने जा रहे तो रास्ते में मिल गए, और अकेले नहीं मिले। एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ वो राजकुमारी जिससे विवाह नारद जी का होना था, दोनों को लेके आए। अब महाराज अभी तक तो साथ देने जा रहे थे, अब तो गालियां की बौछार लगा दी नारद जी ने। अब भगवान हंस रहे, वो गालियां दे रहे, जो देना खूब दिया। और एक सेकेंड में भगवान ने क्या किया, नारद जी के ऊपर जो माया हावी थी उसको खींच लिया। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, नहीं तहाँ रमा। तो स्वरूप का बोध न होने के कारण हमें संसार चाहिए, संसार की वस्तु चाहिए, संसार के लोग चाहिए। लेकिन जैसे स्वरूप का बोध होता है ये सब निरर्थक लगने लग जाता है। तो उस ब्राह्मण को अपने स्वरूप का बोध हो गया। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम जो चाहे तो वैसे ही होगा। यानी भगवान ने उसको भव सागर से पार करने के लिए एवं मस्तु कह दिया, उसे अपने स्वरूप का बोध हो गया। अब उसने बैठाया कंधे में और तैर करके नर्मदा जी को उस पार पहुंचा दिया ठाकुर जी को। ठाकुर जी कंधे से उतरे उस ब्राह्मण देवता के। अब देखो, आप उतरते ही उसने दौड़ लगा दी महाराज, भगवान को उतारा, जंगल की तरफ दौड़ा। क्यों दौड़ा? अब उसे भजन का महत्व पता चला। देखो, जब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक संसार के वस्तु पदार्थ का ही महत्व जीवन में रहता है। चाहे आप कितनी बातें सुन लो, चाहे कितनी बातें कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कहने सुनने की बात है, अंतर्हृदय में तो दूसरी बात रहती है। लेकिन एक बार स्वरूप का बोध हो जाने के बाद फिर भजन का महत्व पता चलता है। तो अब वो ब्राह्मण सोचता है एक सेकंड भी मेरा बिना भजन के न चला जाए। सब दौड़ा, अब एकांत में बैठ के मैं केवल भजन करूंगा, केवल भजन करूंगा। तो भगवान ने आवाज लगाई, ये ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो, रुको, तुमने दक्षिणा की बात कही थी तो थोड़ा रुक जाओ, हमें जो यज्ञ में दक्षिणा मिलेगी तुम आधी ले लेना। ब्राह्मण ने कहा पूरी मिल गई महाराज, अब नहीं चाहिए, पूरी मिल गई। अब तो जय इतनी बड़ी कृपा हो गई, इतनी बड़ी कृपा हो गई, अब मैं केवल भजन करूंगा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। सब तजी भजन करो दिन राती। श्री नर्मदा जी को पार करके श्री वामन भगवान श्री बलि के यज्ञ में पहुँचे। बलि भगवान यज्ञ कुंड के समीप में सपत्नीक बैठे हुए थे। भगवान के यज्ञ मंडप में प्रवेश करते दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल गया, अद्भुत प्रकाश। उस प्रकाश को देख करके बलि की नजर पड़ी। बलि विचार करने लग गए कि ये कोई
उच्च कोटि के महापुरुष हैं जो कृपा करके मेरे यज्ञ में आए हैं। इसलिए मैं यज्ञ कुंड के काम बाद में कर लूँगा, पहले उठ करके इनका स्वागत करूं और उचित स्थान पर इनको विराजमान कराऊं। पूज्य महाराज जी कहते थे कि पुराण में ऐसा लिखा है कि कोई उच्च कोटि के भगवत भक्त आपके यहाँ आए और आप अपने आसन से उठे नहीं, जहाँ बैठे वहाँ बैठे रहें, और जब वो आए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कोई महापुरुष आपके यहाँ आए तो महाराज जी कहते थे कि तुरंत उठना चाहिए अपने आसन से और 10 कदम आगे चल करके उनकी अगवानी करना चाहिए, फिर उनको उचित आसन पर विराजमान करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका किया हुआ भजन नष्ट हो जाता है। ये बात बलि जानते थे, इसलिए यज्ञ कुंड से खड़े हो गए, श्री शुक्राचार्य जी से कहा, जो इनके गुरुदेव हैं शुक्राचार्य जी, उनसे कहा अभी आप थोड़ी देर के बाद यज्ञ प्रारंभ करना, कोई महापुरुष आ रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी ने ऐसा देखा भगवान, बोले वामन भगवान को, और कहा पता है कौन है? मैंने कहा नहीं पता नहीं है, लेकिन अद्भुत तेज है। मैंने इंद्र का तेज देखा है, वरुण का तेज देखा है, यमराज का तेज देखा है ना, इससे भी कई गुना बढ़कर इनका तेज है। ये तो या तो ये ब्रह्मा जी होंगे या शंकर जी होंगे, इनमें से कोई हैं। शुक्राचार्य बोले अरे साक्षात विष्णु है, विष्णु सावधान रहना। शुक्राचार्य जी तो अपने चेले को सावधान कर रहे हैं, ये विष्णु है सावधान रहना। और बलि जी का रोम रोम खिल गया। बलि जी को इतनी खुशी हुई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और बलि विंध्यावली का जो गठबंधन होता ना यज्ञ में, उसको खोल दिया और दौड़ करके पहुंचे, महाराज भगवान आए हैं, यज्ञ में भगवान आए हैं। सुंदर पावड़े बिछाए गए, जहाँ भगवान खड़े थे वहाँ से लेके पावड़े बिछाए गए। यज्ञ मंडप में अत्यंत आदर पूर्वक बलि जी वामन भगवान को लाए, अत्यंत नवीन दिव्य रत्न जटित सिंहासन में विराजमान कराया और वामन भगवान के चरणों को धो करके चरणामृत लिया, भगवान की आरती की है, वंदन किया है और अपने भाग्य की सराहना की है। बलि जी बोले जय जय, आज आपके शरण पड़ने से हमारे पुरखों का उद्धार हो गया। आपके निवास में,
आपके आश्रम में संतों के चरण पढ़ते रहना चाहिए। संतों की जहाँ चरण रज पड़ती है, कई तरह के अमंगल नाश हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता है। और कितना बढ़िया आश्रम हो, कितना संपन्न, जहाँ संतों के चरण नहीं पड़ते महाराज समूल नष्ट हो जाता, अनेक तरह की आपत्ति विपत्ति खा जाती है। वृंदावन में हम नाम नहीं लेंगे कैसा आश्रम था, असंपन्न आश्रम, कभी संतों को नहीं बुलाते, मिट्टी में मिल गया महाराज। वृंदावन में जो कुछ आता है संतों के नाम से आता है, उनका भाग है। अगर उनको न दे के आप संग्रह करोगे ना तो वही विष बन जाएगा। श्री बलि जी कह रहे हैं, जय जय, आज आपके पदार्पण से हमारे पुरखों का उद्धार हो गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् कंकरवामते किंकरवामते। आपका स्वागत है सरकार। मैं जानना चाहता हूँ जय जय, आपके पधारने का क्या कारण है। इतनी प्रसन्नता व्यक्ति की बलि जी ने, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि राजन आप ऐसा क्यों ना कहोगे, आपके कुल में एक से एक बढ़ के बलशाली भी हुए और पुण्यशाली भी हुए। महाराज जी कहते थे कि भगवान गलत नहीं बोले, वामन भगवान गलत नहीं बोले, हिरण्याकश्यप के समान कोई बलवान नहीं था और प्रहलाद के समान कोई भक्त नहीं था। और ये बलि कौन है? प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि। विरोचन जी की कथा ये है कि विरोचन जी बहुत दिन तक इंद्र पद में थे। इंद्र पद में, बलि के पिता विरोचन इंद्र पद में बहुत दिन तक थे। एक दिन जो इंद्र है, देवताओं में जो इंद्र है, वो ब्राह्मण का रूप बना करके विरोचन जी के पास आया। और विरोचन जी इतने बड़े दानी थे, कोई कुछ भी मांगे दे देते। इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके विरोचन जी के पास आया। विरोचन जी ने कहा, कहो क्या चाहिए आपको। तो ब्राह्मण के रूप में इंद्र बोले कि मैं इंद्र हूँ। सब बताया, मैं कपट रूप से ब्राह्मण बन के आया हूँ, मैं इंद्र हूँ। और इंद्र का और विरोचन जी का आपस में बैर चल रहा था, क्योंकि स्वर्ग में अधिकार कर लिया विरोचन जी ने। विरोचन जी ने कहा, भले तुम इंद्र हो लेकिन ब्राह्मण के रूप में आए हो, जो मांगोगे मैं दूंगा। इंद्र बोला कि अपनी आयु दे दो। देखो दैत्यों में भी कितने बड़े बड़े तपस्वी, त्यागी, उदार व्यक्ति होते थे। श्री महाराज जी कहते थे कि विरोचन ने तलवार उठाई, अपना मस्तक काट दिया। उसी समय शत्रु को सिर काट करके ले लिया। इसलिए भगवान कह रहे हैं, तुम्हारे कुल में एक से बढ़कर एक हुए हैं, बलशाली, दानी, भक्त। तो आप मेरा इतना सम्मान कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बलि ने पूछा है, महाराज अब आप बताइए क्या चाहिए। अब भगवान आज सोचेंगे, कल बताएंगे क्या चाहिए। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनतो महात्मना सत और झलकतो राधानंद लाल। गद गद स्वर पुल कृतवांग अंगनी, लोचन बरे सत हसवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विषु, लेत जीवाय सुरस तई काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसार। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भागु जगत को अद्भुत भाल। निशिवासन सोवते अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम। श्याम जय सीताराम सीताराम।
राम जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नवजी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की।